अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। यूपी पुलिस के सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन इस बार चर्चा में आने का कारण कोई एनकाउंटर नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है। दरअसल उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले में तैनात किया गया है, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान के समर्थकों को चेतावनी दे दी, जिसके बाद वह चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि आसपास जितने भी लोग खड़े हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर बदमाशी की तो उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा। अगर खबर आई कि किसी ने खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो उसकी अच्छे से खबर लेंगे। जहांगीर के घर वाले भी यहाँ हैं, उसको बता देना कायदे से। जो बार बार खबरें आ रही हैं कि उनके लोग धमका रहे हैं, तो समझ लें अच्छे से खबर लेंगे। बाद में रोना पछताना मत। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने तेलुगु एक्शन फिल्म पुष्पा और बॉलीवुड की फिल्म सिंघम का जिक्र करते हुए कहा, वह बीजेपी द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारियों को मतदाताओं को धमकाने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा, यह बंगाल है, अगर वह सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। फलता में बीजेपी द्वारा नियुक्त यूपी पुलिस के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की धमकी या जबरदस्ती की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वहीं टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें घसीट कर कोर्ट में लाया जाएगा। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। दरअसल बंगाल में धमकीबाजों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो वोटरों को धमका रहे थे। दरअसल जब चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कल इस बात की सूचना मिली थी कि जहांगीर खान और उसके गुर्गों के जरिए वोटरों को धमकाया जा रहा है, तब अजय पाल शर्मा ने फाल्टा में जाकर कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, इसका उदाहरण है कि जब आईपीएस अजय पाल शर्मा जहांगीर का घर खोज रहे थे, तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी
अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। एड्रेस नहीं बता रहे थे। बता दें कि अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई को लेकर पहली बार विवादों में आए। वह लुधियाना के रहने वाले हैं। पिछले साल जनवरी में ही उन्हें प्रमोट करके डीआईजी रैंक दी गई थी। वह अभी प्रयागराज में एसीपी के पद पर तैनात हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के विजन के तहत दर्जनों मुठभेड़ों को अंजाम दिया है।